हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 26 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोयोटा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी ने हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद यह बैंक टीकेएम द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए प्रमुख फाइनेंसर होगा और इस समझौते के तहत ग्राहक 90% की उच्च ऑन रोड फंडिंग और 84 महीने की लंबी आसान किस्त और कोई पूर्व भुगतान फीस जैसे अनुकूलित समाधानों का लाभ उठा सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात। अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया और इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, जिसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1997 में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका और इसके एमडी है मातजू योशिमुर। अगला क्वेश्चन है, साद अल हरीरी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेबनान। तो साद अल हरीरी हाल ही में लेबनान के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं और वे लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्हें संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद फिर से एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो हरीरी को 118 में से 65 संसदीय वोट मिले हैं और इससे पहले उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में 9 नवंबर 2009 से 13 जून 2011 तक और फिर 8 दिसंबर 2016 से 21 जनवरी 2020 तक कार्य किया था और फिर से उन्हें लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है लेबनान की, जिसकी राजधानी है बेरूत और करेंसी है लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ब्यूटी प्रोडक्ट वेगा के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो रोहित शर्मा, जो कि एक लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और इन्हें हाल ही में भारत का प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट वेगा ने अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वेगा मेन ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। तो रोहित शर्मा इसके आगामी डिजिटल अभियान में वेगा मेन रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में प्लेयर स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। WTF स्पोर्ट्स के सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर हैं। ई बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हरभजन सिंह हैं, जबकि एसबीओ टॉप के ड्वेन ब्रावो हैं। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रेटली हैं। एडिडास की हिमा दास हैं। वेगा के अलावा रोहित शर्मा ला लीगा और ओकले के भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं और बजाज एलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जयजिनी वर्गीस। तो हाल ही में डॉक्टर जयजिनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और डॉक्टर जयजिनी वर्गीस ब्रिटेन की भारतीय मूल की एक प्लास्टिक सर्जन है, जो स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी एनजीओ के द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है
और यह पुरस्कार उन्हें मेडिकल इनोवेशन श्रेणी के अंतर्गत जापान के योकोहामा में विश्व कांग्रेस में 2020 जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। तो डॉक्टर जैजनी वर्गीस, जो कि यूके में एक प्लास्टिक सर्जन और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के फेलो हैं और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की सदस्य भी हैं। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है नाओमी ओसाका, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। जबकि अनीता कुंडू, जिन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, और अनीता कुंडू एक पर्वतारोही हैं। और मनमीत कौर, जो पंजाब की पहली महिला सिख पत्रकार हैं और इन्हें हाल ही में ब्रिटिश अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। तो आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसके साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। और इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर भी बल दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तराखंड की, जिसकी राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे वेस्ट टू एनर्जी पहल, जो राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने के लिए शुरू किया गया है। ऋण वितरण अभियान, बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल, मुख्यमंत्री सोलर स्वराज योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, जो आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था, जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा चार्टर को मंजूरी दी गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया और पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1 जनवरी 1942 की घोषणा में इस्तेमाल किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, अंडोरा का IMF में शामिल होने के बाद सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 190। तो अंडोरा जो हाल ही में IMF में शामिल हुआ है, जिसके बाद IMF में सदस्य देशों की संख्या 190 हो गई है और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता लेने के बाद अंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी, क्योंकि देश वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने में लगा है और इसके अलावा यह IMF के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा या हेल्थ चेक करने के साथ साथ तकनीकी सहायता और IMF की वित्तीय सहायता का भी उपयोग कर सकता है। तो अंडोरा
जिसकी राजधानी है अंडोरा ला वेला और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह। तो हाल ही में प्रहलाद सिंह जी के द्वारा लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को लॉन्च किया गया है और प्रहलाद सिंह जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं और इन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की है। तो लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के माध्यम से दुनिया भर के लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह जैसे कि रामायण, रॉयल गाथा, पहाड़ी शैली के चित्रों को संपूर्ण विवरण के साथ देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। तो हाल ही में भारत को ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप दी गई है। तो भारत को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है और श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। और अपूर्वा चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वह नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। यह एक शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे और बजट पर निर्णय करता है और महानिदेशक का चुनाव करता है। और वर्तमान में ILO में 187 सदस्य हैं और इसकी बैठक मार्च, जून और नवंबर में साल में 3 बार की जाती है और ILO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधारों के लिए सलाहकार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग। तो शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए सलाहकार समिति का गठन नीति आयोग के द्वारा किया गया है और नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली यानी कि अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में सुधारों की शुरुआत के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है और इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे और समिति के सदस्य नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव होंगे। तो समिति ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पर बहुविषयक पाठ्यक्रम और अन्य संबंधित मुद्दों के संदर्भ में वर्तमान प्रणाली की जांच करेगी और तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों से निपटेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नीति आयोग की। यह भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में सभी मेडिकल कॉलेजों और सभी सदर अस्पतालों में इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक राज्य स्तरीय मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, राजभाषा है हिंदी और छत्तीसगढ़ी, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रेलवे ने प्रशिक्षुओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। तो भारतीय रेलवे ने प्रशिक्षुओं के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा दी जाने वाली यह आरक्षण स्तर 1 की परीक्षाओं में अधिसूचित रिक्तियों के लिए दी जाएगी, जो 2016 में अप्रेंटिस अधिनियम के तहत किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय रेलवे की, जिसकी स्थापना हुई थी 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव और रेलवे राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।